हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एज 21 में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया? तो फिर रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल का जो निर्धारण है वो कब से कब तक किया गया है? ऑप्शन है सन 1318 से 1643, 1350 से 1700, 1375 से 1750 और 1350 से 1750 ईस्वी तक। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सन 1318 से 1443 ईस्वी, जो कि संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक होता है। फ्रेंड, संवत जो होता है वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड, जो भक्ति काल में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं हैं, यह किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो काव्य धाराएं हैं, यह निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अगर हम बात करें सगुण भक्ति धारा, तो इसके अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। अगला क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का मुख्य आधार है? ऑप्शन है वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत पुराण या पुराण। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत पुराण सगुण भक्ति का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तरी भारत से या दक्षिणी भारत से? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? राम भक्त कवि, संत कवि, कृष्ण भक्त कवि या सूफी कवि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत कवि। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? संत कवि आते हैं। ठीक है फ्रेंड, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा में आते हैं सूफी कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण राम जपऊँ रे भाई, अवगत की गति लखी न जाए, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास, तुलसीदास, संत ज्ञानेश्वर या कबीर? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीर दास जी इसके रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन या अवतारवाद? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अद्वैत दर्शन संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य, शैव बतालंबी या निर्गुण मार्गी? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णवाचार्य द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार इनकी प्रेरणा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या नगेंद्र का? तो भक्ति की जो निष्पत्ति है वो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय है? ऑप्शन है संवत 1375 से 1750, 1350 से 1650 ईस्वी, संवत 1300 से 1700 विक्रमी संवत तक,
और 1350 संवत से 1750 विक्रमी संवत तक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल का सर्वमान्य समय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, गियर्सन कहाँ से भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं? तो गियर्सन के द्वारा भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना गया है, इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है उत्तर भारत से, मध्य भारत से, पूर्व भारत से और ईसाई भक्तों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईसाई भक्तों से इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय माना है। फ्रेंड, गियर्सन ने भक्ति काल का जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का जो उदय माना है वो कहाँ से माना है? ईसाई भक्तों से। और इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। और फ्रेंड, आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने सिद्ध चारण काल कहा है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कौन नहीं है? रामानंद, निम्बकाचार्य, कृपाचार्य और वल्लभाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृपाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य शाखाएं कितनी हैं? तो इसकी जो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी भक्ति साहित्य की जो मुख्य काव्य शाखाएं हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 शाखाएं। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय शाखा कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यानक सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो प्रेमाख्यान सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, इसके ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुम्बन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान यानी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? कुतुम्बन, जायसी, मुल्ला दाऊद या मंजन। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कुतुम्बन, तो इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, तो वह है मृगावती। ठीक है, इनकी रचना है मृगावती। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। इनकी कौन सी रचना है? चंदायन। और जायसी की रचना की अगर हम बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी प्रमुख रचना है। और मंझन की है मधुमालती। ठीक है, तो ये इनकी काफ़ी प्रमुख रचना है। मुल्ला दाऊद के ग्रंथ का नाम है, तो फ्रेंड मुल्ला दाऊद का जो ग्रंथ का नाम है वो है चंदायन। अखरावट, मधुमालती, अनुराग बासरी, यह इनकी रचनाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायस के। अगला क्वेश्चन है, जायसी का पूरा नाम क्या है? अहमद मलिक जायसी, मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी या मोहम्मद अली जायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, जायसी की प्रसिद्ध रचना है मृगावती, पद्मावती, मधुमालती या पद्मावत। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की नायिका पद्मावती किस देश की राजकुमारी थी? चित्तौड़ की, सिंहल द्वीप की, रणथंभौर की या मराठवाड़ा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में नायिका पद्मावती है तो नायक कौन है? अग्रसेन, धनपाल, रत्नसेन या तानसेन। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्नसेन पद्मावत का क्या है? नायक। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? मोहम्मद गोरी का, अकबर का, कुतुब शाह या अलाउद्दीन का। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने 12 मासा में किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? पद्मावती, नागमती, रत्नसेन, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागमती का। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो अपभ्रंश, ब्रज, अवधी या पुरानी हिंदी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में। तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी भाषा में की गई है इसकी रचना। तो फ्रेंड ये थे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड एलटी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी साहित्य जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।